हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आरएमएस क्लास 6 का पेपर हो चुका है और आप सभी ने पेपर में बहुत ही अच्छा किया है। अब मन में सवाल तो आ ही जाता, सर जी कितने नंबर लेकर आ जाएं इस पेपर के हिसाब से तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि पेपर को देखते हुए आपका कट ऑफ बताना है और यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, पेपर का लेवल कैसा था, उस लेवल को देखते हुए कितने नंबर पे आपके सिलेक्शन के चांसेस है। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। बेटा मैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके आपको कट ऑफ बताऊंगा, गर्ल्स के हिसाब से, बॉयज के हिसाब से, जेसीओस एंड ओआर यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर और फिर अदर रैंक ऑफिसर, फिर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जो ऑफिसर हैं और सिविलियन, अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि अगर आप इतने नंबर ला रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। ऐसे नहीं, पेपर के लेवल को देखते हुए और पिछले साल जो कट ऑफ गए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कट ऑफ। रेडी हो जाओ, अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उन तक भी सही इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही समय पर पहुंच सके। तो चलो बेटा हम देखते हैं अब क्लास 6 आरएमएस का कट ऑफ जो आपका एग्जाम 7 दिसंबर को हुआ है। तो देखो बेटा, टोटल जो 100% है उसमें से जो 70% सीट होती है जेसीओस और ओआर यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक के लिए होती है ना। अब उसमें फिर देखो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी हैं। जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं वो तो ओबीसी के अंतर्गत आएंगे, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन जो क्रीमी लेयर है वो जनरल के अंतर्गत ही कंसीडर किए जाएंगे। अब जो 70% सीट है इनके लिए है और जो आपकी 30% सीट है उसमें से आपकी 20% सीट वो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के ऑफिसर्स के लिए है, प्लस जो 10% वो सिविलियन, मतलब जो नॉर्मल है, जिनके पिता टीचर हैं, जिनके फादर अलग अलग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सिविलियन है, नॉर्मल खेती करते हैं, उनके लिए है ना। अब उसमें देखो कैटेगरी वाइज देखें, अब देखो बॉयज और गर्ल्स के लिए हिसाब से भी चीजें डिवाइड है तो अब उनको भी हम देखेंगे समझेंगे। मतलब देखियो बॉयज गर्ल्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया, फिर जो 70 और 30 का रेशियो है दोनों में हमने बांट दिया। गर्ल्स के लिए क्या रिजर्वेशन है सीट का कि 36 और 10% सीट, जो कम हो उतनी गर्ल्स के लिए सीट होती है। अभी मैं उसके बारे में ही बताऊंगा रिजर्वेशन कितनी परसेंट सीट जो है रिजर्व होती है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, जेसीओस के लिए, और फिर आपका किल्ड इन एक्शन क्या है ऑफिसर्स के लिए, सिविलियन के लिए, अभी हम बात करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कट ऑफ। तो अगर बात करें ऑफिसर्स और सिविलियन के लिए तो एक नॉर्मल हम कट ऑफ बताएं तो 133। क्यों 133? क्योंकि बेटा मैथ्स और जीके बिल्कुल सिंपल आया था। मैथ्स एंड जीके जो है आपका ये आया था बिल्कुल इजी, ठीक है। और जो जी आया था ट्रिकी आया था, मतलब समझो 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन ऐसे थे, 5 से 7 जो बहुत ज्यादा ट्रिकी थे, जिसमें टाइम देना पड़ा था। जिन बच्चों ने टाइम दिया वो कर लिया होगा। और इंग्लिश के क्वेश्चन भी ट्रिकी थे, लेकिन केवल उसमें आपको क्वालिफाई करना था, केवल 18 नंबर लाने थे तो आप आराम से ले आए होगे, है ना। क्योंकि उसमें पूरे क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं, आपने 30-35 किए होंगे तो उतने में से 18 नंबर तो आ ही जाएंगे। तो मैथ्स और जीके इजी एंड आपकी बात करें जीआई थोड़ा ट्रिकी था, तो इस बार कट ऑफ बढ़ सकता है बेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी था। क्योंकि पहले बच्चे मैथ्स में फंसते थे, अब मैथ्स तो सिंपल आ गया, तो जीआई इस बार हार्ड आया था। तो 133 जनरल कैटेगरी ऑफिसर एंड सिविलियन तरफ से, ओबीसी एनसीएल 127, एससी कैटेगरी 120 एंड एसटी की बात करें तो 118। अब जेसीओस अदर रैंक जो 70% सीट्स लेते हैं, जितनी सीट्स है टोटल 5 आरएमएस में उनकी, तो जनरल के लिए 124, बॉयज की बात हो रही है ना अभी, बॉयज के लिए ओबीसी एनसीएल 113 और एससी 19, एसटी 87। गर्ल्स के लिए फिर सेम कैटेगरी हमने डिवाइड की है, ऑफिसर्स एंड सिविलियन और जेसीओस एंड अदर रैंक, है ना। तो गर्ल्स के लिए देखिए बेटा 128 जनरल, ओबीसी एनसीएल 122, एससी 120, एसटी 125। जनरल के लिए देखें अब जेसीओस में, अदर रैंक में 122, ओबीसी एनसीएल 115, इसके बाद एससी 93 और फिर एसटी 104 कट ऑफ जाने की संभावना। ये कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है, इससे ज्यादा तो मुश्किल है, इससे ज्यादा नहीं होगा बेटा, इससे कम होने की संभावना है। 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि आपके पेपर को लेवल को देखकर हम ये कट ऑफ बता रहे हैं। अब ये पेपर का जो हमने कट ऑफ बताया वो कैसे आपने डिवाइड किया, देखो ऐसा होता है कि टोटल जो 100% सीट है उसमें से 70% सीट रिजर्व होती है इन टाइटल कैटेगरी, मतलब जेसीओस एंड ओआर जो सर्विंग एंड रिटायर है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में। जेसीओ मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर और ओआर मतलब अदर रैंक। नॉन इन टाइटल कैटेगरी क्या होता है, 30% सीट्स होती है रिजर्व उनके लिए, जो 20% इसमें से ऑफिसर्स के लिए और 10% जो बच गए सिविलियन नॉर्मल के लिए, और जो ऑफिसर्स हो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, और जो सीट लास्ट में वैकेंट बच गई वो हो जाएंगी सिविलियन की। लिखा हुआ है क्लियर कंडीशन कि लास्ट में अगर वैकेंट सीट बच जा रही है तो सिविलियन को दी जाएंगी। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखें बेटा तो ओबीसी एनसीएल के लिए 27, एससी के लिए 15 और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है। ओके, समझ में आ गई बात। और गर्ल्स के लिए सीट देखें तो गर्ल्स के लिए 10% सीट या फिर मैक्स टू मैक्स 30 सीट, विचेवर लीस्ट मतलब विचेवर इज लेस, मतलब जो कम है वो 5 आरएमएस को मिलाकर गर्ल्स के लिए उतनी सीट है। और एक होता है किल्ड इन एक्शन, जिनके पेरेंट्स ने
देश की रक्षा के लिए, ठीक है, या सैन्य अभियान के दौरान अपने प्राण की आहुति दे दी है, जो शहीद हो गए हैं, है ना, किल्ड इन एक्शन, उनके अंतर्गत है। तो इसका कट ऑफ नहीं बता सकता बेटा, कट ऑफ बहुत कम, केवल आप क्वालिफाई कर लोगे, मिनिमम क्वालिफाई मार्क ले आओगे तो भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ऐसे अप्लाई नहीं करते हो, तो डिपेंड करता है कितने अप्लाई करने, क्योंकि यहाँ तो 50 सीट रिजर्व है पांचों आरएमएस मिलाकर, तो कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं जाता। टोटल 50 सीट होती है, एक आरएमएस में 15 से ज्यादा सीट नहीं होती है। किल्ड इन एक्शन, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वैलिड प्रूफ देना होता है कि ऐसा रियल में हुआ है, ठीक है ना। आप ऐसी कोई सर्टिफिकेट दे दो, मान चल रियल में ऐसा नहीं है, तो फिर बिल्कुल आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए कट ऑफ क्लियर नहीं बता, बहुत ही कम जाता है कट ऑफ, मतलब मिनिमम क्वालिफाई भी कर लोगे, क्योंकि ज्यादा ऐसे अप्लाई नहीं करते और 50 सीट यहाँ पे रिजर्व है। तो इस हिसाब से मैंने आपको ये जो कट ऑफ है ये बताया। बाकी मेहनत करो अच्छे से, आप सभी ने एग्जाम दिया, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बारी है आपकी। अगर नेक्स्ट ईयर यानी 2027 वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो 26 वाले बच्चे थे वो तो एग्जाम हो गया ना, अभी दिसंबर में दे दिया एग्जाम, फिर जनवरी में खत्म। अब 27 वाले बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस क्लास 6 के लिए, उनके लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। अगर 15 दिसंबर के पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। 15 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट है। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़कर स्टार्टिंग से ही तैयारी करो, ताकि साथ में पढ़ते हुए चलो। बाकी जो बच्चे लाइव क्लास से नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। इस बार वाले बच्चों के लिए हमने क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया था। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, है ना, किसी भी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इंटरफेस नजर आएगा, वहां पे आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, एनरोल कर लीजिए। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और एक काम और कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, तो उस पर क्लिक करके उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन, क्लासेस वगैरह लेकर आए आपको आइडिया लग जाए। वहां हम इंफॉर्मेशन पहले से दे देते हैं, जो क्लास होने वाली उसकी लिंक भी शेयर कर देते हैं, ताकि सभी साथ में जुड़कर अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपका आरएमएस क्लास 6 का कट ऑफ, पेपर देखने के बाद, पेपर को एनालाइज करने के बाद कि पेपर कैसा आया, और साथ ही आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। उस सॉल्यूशन को देखें और आपका सभी मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मिलाएं, है ना, कि उस हिसाब से हमने आपको जो सॉल्यूशन बताया आपने सही किया है नहीं, आपके टोटल 200 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप लिखिए कि हमने इंग्लिश में इतने क्वेश्चन सही किए, जीके में इतने किए, मैथ्स में इतने, जीआई में इतने, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और उसी पेपर को देखते हुए हमने आपके लिए कट ऑफ बनाया है। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।